हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल आपको मेंशन किया था अपने फेसबुक जेके स्टडी चैनल के बारे में, अपने ग्रुप में जेके स्टडी सर्कल फेसबुक पे जो पेज है हमारा, उस पे हमने बताया था कि कल से हम आपको यूपीएससी जेके पीएससी 2021-22 के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे। और जो मटेरियल होगा वो सारा वाजीराम और विजन आईएएस, इन दोनों का मिक्सचर जो कि हमारे पास है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपको दिल्ली में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपको मतलब सारा मटेरियल हम आपको यहाँ पे अपने चैनल पे करवाने जा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करूँगा, बट वैसा नहीं हो सकता। रिकॉर्डेड लेक्चर अगर हम अपलोड करेंगे वो कॉपीराइट की वजह से वहाँ से डिलीट कर दिए जाएंगे यूट्यूब के द्वारा। अब जो मेरे पास मटेरियल है, एक्चुअली मैंने भी विज़न आईएएस से कोचिंग ली हुई है, तो मैं आपको जो जितनी मैंने वहाँ से नॉलेज गेन की है, मैं अब आपके साथ वो नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि ये सारा स्टडी मटेरियल जो है ये पेड है। ये आप अगर कोचिंग लेने भी जाएंगे दिल्ली में तो आपको मिनिमम 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में आपको खर्च करना पड़ेगा, तभी ये आपको क्वालिटी कंटेंट वहाँ से मिल सकेगा। तो आपको मतलब आप अब कोई पैसे खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी जो भी कंटेंट है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ इस चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। बस मुझे आपसे थोड़ी सपोर्ट चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपना कुछ कर सकें। जैसा कि कल मैंने अपने इसी चैनल पे कल वीडियो अपलोड किया था, और मैंने आप बच्चों से सजेशन मांगे थे कि क्या हम 3 कंपोनेंट एक साथ लेके चलें या फर्स्ट एक एक कंपोनेंट को लेके हम चलें, जिससे आपकी हेल्प हो सके। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे स्पेशली व्हाट्सएप मैसेज किए कि हम एक ही कंपोनेंट एट ए टाइम लेके चलें, जिससे मतलब उन क्लियरिटी हो उनकी मतलब सिलेबस के बारे में, और वो अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकें। ऐसे स्पीड में चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना आप मेमोराइज नहीं हो सकता एक दिन में। तो हम आराम आराम से करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास बहुत टाइम है। अब इस पेंडेमिक की वजह से जेकेपीएससी भी अपना ये जो प्री की डेट पहले 11 जुलाई थी, इसको एक्सटेंड करेगी। अभी हमारे जो सोर्सेज के हिसाब से जो है एक खबर आ रही है कि ये जो पेपर है हमारा जेकेपीएससी का प्रीलिम्स का, ये अक्टूबर या नवंबर में होगा। तो अगर अक्टूबर नवंबर में हमारा पेपर होता है तो हमारे पास 4 और 5 मंथ है हमारे प्री को, तो हम इसमें आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। स्टडी मटेरियल आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें जो हमें इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी उसका लिंक डाल दूंगा, और वहाँ पे आपको ये पूरा मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और आज हम अपना फर्स्ट कंपोनेंट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी है। सबसे पहले हम उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में, और कल से हमारा वो फर्स्ट लेक्चर आएगा इस ज्योग्राफी का, जो कि आप देखेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। इतना मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस। सबसे पहले देखिए, हमारे जो जेकेपीएससी और यूपीएससी का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है। पहले वो थोड़ा सा डिफरेंट होता था, बट अब हार्मोनाइजेशन इसमें प्रोसेस लाया गया 2018 के बाद। जो भी जेकेपीएससी पेपर करवा रही है वो सारे यूपीएससी पैटर्न पे होंगे, और यूपीएससी का पैटर्न और जेकेपीएससी का पैटर्न बिल्कुल सेम है। और इसका सिलेबस अब हम डिस्कस करते हैं क्या क्या है। देखो, सबसे पहले है हमारे मतलब ज्योग्राफी में सिलेबस में सबसे पहले आता है साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल सोशल इशू ज्योग्राफी। अब इसमें इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। 4 पार्ट में सबसे पहला क्या है, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी पढ़नी है हमने, मतलब अर्थ का स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, इसमें आएगा जियोमॉर्फोलॉजी में। उसके बाद क्लाइमेट के बारे में आएगा क्लाइमेटोलॉजी में। और ओशियन करंट वगैरह ये जो भी टॉपिक होंगे वो आएंगे हमारी ओशियनोग्राफी में।
और बायोजियोग्राफी में हमारा इन्वायरमेंट वगैरह सारा इसमें आ जाता है। और अगर इसको आपने बुक से पढ़ना होगा, अ, अगर फॉर एग्जांपल, तो आपको 3 से 4 स्टैंडर्ड बुक्स चाहिए। ठीक है, इतना ये मटेरियल होता है। बट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ आपको सारा मटेरियल कंबाइंड करके एक ही इस चैनल पे आपको करवा दिया जाएगा और आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो स्टैंडर्ड बुक है, बाकी जो एनसीईआरटीज़ है वो आपको रेफ़र करनी पड़ेंगी। वो मैं आगे जब जैसे जैसे हम सिलेबस को आगे डिस्कस करते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा आपने क्या क्या सोर्स फॉलो करने हैं। ठीक है, ये हो गया साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड के बारे में कि हमने उसमें क्या पढ़ना है। और उसके बाद हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड में पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है, इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं स्पेशली उनके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है हमें इसमें। और इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा। ठीक है, ये इनके बारे में पढ़ना है हमें, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया, साइक्लोन हो गया। मतलब अब जैसे अर्थक्वेक आते हैं कहाँ कहाँ पे हमारी, मतलब कौन से मेजर प्रोन सिटीज़ हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। मतलब ये हमारे हिमालय बेल्ट की तरफ ज़्यादा आते हैं। ये क्यों आते हैं यहाँ पे, क्यों होते हैं यहाँ पे? टेक्टोनिक्स प्लेट होती हैं, उसके उसकी वजह से भी आते हैं। वो मूवमेंट होती है टेक्टोनिक्स प्लेट में। ये हम सब आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपको मतलब मैं आपको इतनी गारंटी दे दूँ कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस लेक्चर सीरीज़ में। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारा इस ज्योग्राफी की सीरीज़ में जुड़ेंगे और जब हम ये ज्योग्राफी सीरीज़ एंड करेंगे, तब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप बुक खोलेंगे भी ना, तब भी आपको दिमाग में सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड फ्लोरा एंड फाना के बारे में पढ़ेंगे। एंड इफेक्ट, उनके इफेक्ट से क्या क्या चेंजेस होती हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा एक सिलेबस का गो थ्रू। अब हम इसको आगे फर्दर डिवाइड करके पढ़ेंगे। हम इंडियन ज्योग्राफी को अलग से पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में अलग से पढ़ेंगे और उसमें जो टॉपिक हैं वो अलग से पढ़ेंगे। जो ओशियनोग्राफी में टॉपिक्स हैं वो अलग से पढ़ेंगे। जो जियोमॉर्फोलॉजी में टॉपिक्स हैं वो अलग से पढ़ेंगे। अब मैं आपको डिस्कस करते हैं कि हम क्लाइमेटोलॉजी अगर पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, और जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। हमने इसमें जियोग्राफी में हमने पीएचडी तो करनी नहीं है, हमें हमारा एम है, सिर्फ फोकस है हमारा किस में, हमारा फोकस है प्री निकालना, मेंस निकालना और क्वालिफाई करके एक अच्छी सी जॉब पानी। ठीक है, हमने इसमें कोई मास्टर्स या पीएचडी नहीं करनी है इसमें। हमने सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है इसमें, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। हाँ गाइज, मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2016 का मेंस लिखा था केएएस का। तो उसके बाद मैं चले गया कोचिंग लेने दिल्ली में, और उसके बाद मैंने 2018 का दिया नहीं। अब इस बार का मैं देने जा रहा हूँ, 2021 का मैं भी दे रहा हूँ। तो इससे मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं सेलेक्ट हूँ, मेरे साथ मैं भी अपनी वजह से, मेरी वजह से 2-3 और अगर सेलेक्ट होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी और उसमें क्या हमने टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, अब क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फॉर है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, एटमॉस्फेयर पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ना है, बॉटम लेयर जैसे ट्रोपोस्फेयर होगी जो नियर टू ग्राउंड होती है। ठीक है, फिर उसके बाद होगी अपर एयर, हमने पढ़ना है 10 to 18 किलोमीटर में क्या क्या, मतलब उसमें क्या क्या होता है अपर एयर में, क्या कौन सी, मतलब कौन सी हवाएं चलती हैं, जैसे ईस्टर्लीज हो गया, वेस्टर्लीज हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट आपको सिलेबस बता रहा हूँ, अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आराम से करेंगे।
बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर हम जब एयर्स के बारे में पढ़ेंगे, एस्टर्लीज या वेस्टर्लीज या पोलार विंड्स होती हैं, वहाँ पे मतलब इन विंड से कहाँ रेनफॉल होती है, रेनफॉल में पढ़ेंगे कौन सी ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, कौन सी मतलब उसकी टाइप्स रेनफॉल की, क्लाउड्स पढ़ेंगे हम, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें देखो उससे क्या होगा, हमें एग्रीकल्चर पैटर्न भी पता चल जाएगा, मतलब किस स्टेट में क्या एग्रीकल्चर पैटर्न है। अब एयर मासेस पढ़ेंगे, साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ेंगे। वर्ल्ड क्लाइमेट के लिए एक बुक आती है ग्यो चैंगलियोंग, ये आप ले लें, ये बहुत अच्छी बुक है। इंडियन क्लाइमेट पढ़ेंगे, कॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे, लैंडफॉल, टेम्परेचर, विंड सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट। अब उसके बाद हम जियोमार्फोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, जियोमार्फोलॉजी वन ऑफ द मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक। यहाँ से हम पढ़ेंगे माउंटेन्स पढ़ेंगे, प्लेट्यू पढ़ेंगे, ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, अर्थक्वेक पढ़ेंगे, वॉल्केनोस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडोजेनेटिक फोर्सेस पढ़ेंगे हम, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पढ़ेंगे, ड्राइनेज पैटर्न पढ़ेंगे, मतलब कौन सा रिवर है इसका कैप पैटर्न, मतलब रिवर के ड्राइनेज सिस्टम पढ़ेंगे। ड्राइनेज सिस्टम में जैसे हो गया इंडस, इंडस हो गया, चनाब हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, ये नॉर्दर्न रिवर हैं। और साउदर्न रिवर हम पढ़ेंगे, नर्मदा, वो क्या कहते हैं, सॉरी, कृष्णा, गोदावरी वगैरह, साउथ के रिवर वो हो गए, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ेंगे कौन से होते हैं, वेस्ट फ्लोइंग कौन से हैं, ये हम सारा इसमें पढ़ेंगे ड्राइनेज सिस्टम में। और उसके बाद हम आएगा, हमारा आएगा थर्ड में ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में हम पढ़ेंगे मार्जिन्स ऑफ ओशियन पढ़ेंगे, फीचर पढ़ेंगे, ठीक है। ये जियोमॉर्फोलॉजी का बेसिक है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ ओशियन पढ़ेंगे हम, सैलिनिटी पढ़ेंगे, कोरल रीफ्स पढ़ेंगे, ठीक है, मैराइन रिसोर्सेज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पोल्यूशन आ गया, सुनामी, वेव्स, टाइड्स पढ़ेंगे, ओशियन करंट्स पढ़ेंगे। ये हम किसके अंडर कवर करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में ओशियन करंट्स हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट फोर्थ, जिस जो हमने इसको डिवाइड किया, फोर्थ टॉपिक हमारा ये आ गया इंडियन ज्योग्राफी। ये बेस्ड ऑन करंट अफेयर, अगर यूपीएससी तो मैक्सिमम इसमें करंट अफेयर के रिलेटेड ही पूछता है, ठीक है। तो हम करंट भी इसमें लेके चलेंगे, फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन क्लाइमेट पढ़ेंगे, रिसोर्सेज पढ़ेंगे ओशियानिक, ठीक है। फिर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, सर्विसेज पढ़ेंगे, पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो, अब आपको क्या क्या लेके चलना है। मैप्स ऑफ इंडिया आपके पास होना चाहिए और वर्ल्ड का मैप होना चाहिए। ये आप ऑक्सफोर्ड का भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम आपको मतलब एक किसी उसके बारे में बताएंगे, किसी हिल के बारे या माउंटेन के बारे में, आप उसको मार्क कर लेंगे अपने मैप पे। इससे क्या होगा, आपको दिमाग में रहेगा कौन सी लोकेशन, कौन सी हिल कहाँ पे है, कौन सा प्लेट्यू कहाँ पे है, कौन सा रिवर कहाँ से बहता है, और कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, हम ये सब मैप के थ्रू पढ़ेंगे। मैप कंपलसरी है आपके पास होना। और सेकंड आपने पढ़ना है एनसीईआरटी। यहाँ 6 to 12 लिखा है, बट आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, ये कंपलसरी है। मतलब पढ़नी कैसे, जैसे मैं आपको यहाँ टॉपिक पढ़ाऊँगा, आपने सिर्फ वहाँ पे देखना है एनसीईआरटी खोल के कि उसमें हमने आज कौन सा टॉपिक पढ़ा है, और जो उसमें डाटा होगा वो आपने नोट कर देना है। बाकी कुछ नहीं है, आपको सारा मटेरियल मिलेगा, टेंशन नहीं लेने की कोई बात नहीं है। अब 11th में कौन सी एनसीईआरटी हैं और 12th में कौन सी एनसीईआरटी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपने रेफ़र करनी है, ठीक है। अब आती है 11th की बात। 11th में कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, देखो एक आती है उसमें इंडिया, इंडिया की फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। और सेकंड आती है उसमें फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। और 12th में कौन कौन सी पढ़नी है, 12th में पढ़नी है आपको फर्स्ट एनसीईआरटी है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फंडामेंटल, ये आप नोट कर लो, यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखने नहीं हो रहा, आप नोट कर लो। एक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी,
ये आप रेफ़र करेंगे, ठीक है, ये आप रेफ़र कर लेंगे। और जैसे मैंने बताया गोचिंग लियों, ये आप बुक ले लेंगे, इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है। गाइस, ये था हमारा जियोग्राफी का सिलेबस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और कल से हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर आएगा। फर्स्ट लेक्चर कल से हमारा इसी चैनल पे हम अपलोड करेंगे। कल हम शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का पहला टॉपिक, एटमॉस्फेयर, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, कल हमारा फर्स्ट लेक्चर आएगा। गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। आप पेंडेमिक में मतलब घर बैठे यूपीएससी, विज़न आईएएस, वाजीराम के मटेरियल का घर में बैठे लुत्फ़ लीजिए। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहना चाहता हूँ कि मतलब गाइस, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, ये मैं आपको फुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और कल मिलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।